जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हिंदी की पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो सर्वप्रथम ऊपर आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे, नीचे विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे। फिर उसके नीचे आपको 6 कॉलम बनाने होंगे: दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख देंगे। जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे। तो विषय हमारी हिंदी है और कक्षा हमारी 5 है। उप विषय है पद्य, कालांश हमारा प्रथम है, अवधि 40 मिनट। फिर नीचे हम प्रकरण का नाम लिखेंगे। हमारा आज का प्रकरण है चेतक की वीरता। प्रकरण के नीचे सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। सामान्य उद्देश्य जो होता है विषय से संबंधित होता है। तो हिंदी विषय के लिए सामान्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, यहाँ देखिए, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और दूसरा है बच्चों में शुद्ध एवं स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। इसके बाद है नंबर 3, बच्चों के शब्दों के भंडार में वृद्धि करना। और नंबर 4, बच्चों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। और नंबर 5, बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के नीचे हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें है नंबर 1, बच्चे चेतक की वीरता के बारे में जान सकेंगे। नंबर 2, बच्चे चेतक की विशेषता को समझ सकेंगे। और नंबर 3, बच्चे चेतक की तरह वीर बनेंगे। फिर नीचे हम सहायक सामग्री अर्थात TLM के बारे में लिखेंगे। चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट, महाराणा प्रताप के साथ चेतक का चित्र व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। नीचे फिर शिक्षण विधि लिखेंगे जिसमें प्रश्नोत्तर विधि है और व्याख्यान विधि है। फिर उसके नीचे हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। यहाँ बच्चे का पूर्व ज्ञान लिखा जाएगा। बच्चे रामायण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालेंगे जिनमें 3 कॉलम बनेगा। क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। यहाँ पहला प्रश्न करेंगे किसी एक बच्चे को खड़ा करके कि रामायण में किनकी लीलाओं का बखान किया गया है। छात्र बताएंगे राम की। अगला प्रश्न दूसरे बच्चे से करेंगे राम और रावण के बीच क्या हुआ था। छात्र बताएंगे युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न बनाएंगे, अगले बच्चे खड़ा करेंगे युद्ध में जीतने के लिए क्या दिखाई पड़ता है? वीरता। और अगला प्रश्न याद बन जाएगा किसी घोड़े की वीरता के बारे में जानते हो? छात्र मौन जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन कहेंगे बच्चों आज हम लोग चेतक की वीरता नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे हैं। इसके बाद प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनाएंगे: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और श्याम पटकार। आदर्श वाचन, छात्राध्यापक द्वारा उचित लय, शुद्ध उच्चारण तथा आरोह अवरोह के साथ एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन, कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा पाठ का अनुकरण वाचन किया जाएगा। अन्य छात्र अनुकरण करेंगे। काठिन्य निवारण, छात्राध्यापक पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे और छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। यहाँ देखिए शब्द और अर्थ। रण का अर्थ है युद्ध, चौकड़ी का अर्थ है चौपायों की दौड़, तनिक का अर्थ है थोड़ा सा, निर्भीक का अर्थ है निडर, नद का अर्थ है बड़ी नदी, वज्रमय का अर्थ है बहुत कठोर, है का अर्थ है घोड़ा, घर सहसा आ पहुँचा, अरिमस्तक शत्रु का सिर, निराला अनोखा, कौशल निपुणता, करवाल तलवार, विकराल भयंकर, निसंग तरकस, बैरी दुश्मन। भाव विश्लेषण प्रश्न में विचार विश्लेषण प्रश्न में देखिए प्रश्न, चेतक किसकी तरह दौड़ रहा था? छात्र मौन जाएंगे या कुछ बताएंगे, तब भी हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या में क्या है? यहाँ देखिए छात्र कथन में देखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या में क्या है? कवि कहता है कि युद्ध के मैदान में चेतक छलांग लगाकर अपनी वीरता को दिखाता था। उसके चलने की तीव्र गति से ऐसा पता चल रहा है कि मानो वह हवा से बातें कर रहा हो। प्रश्न, चेतक किसके सिर पर पैर रखकर दौड़ता था? छात्र हो जाएंगे, व्याख्या बताएंगे। कवि कहता है कि राणा प्रताप का कोड़ा कभी चेतक के शरीर पर नहीं गिरता था, क्योंकि उसकी दौड़ ऐसी थी कि वह शत्रु के सिर पर उसका पैर पड़े और कब आसमान में दौड़ने लगे। छात्र ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न, किसकी पुतली हिलने से पहले चेतक मुड़ जाता था? मौन। व्याख्या, कवि कहता है कि
थोड़ा सा भी हवा से लगा मिलती थी तो चेतक तुरंत महाराणा प्रताप को लेकर चला जाता था। राणा प्रताप की पुतली हिलने से पहले ही वह मुड़ जाता था। प्रश्न, चेतक किस अस्त्र से नहीं डरता था? छात्र समझाएंगे, व्याख्या बताएंगे। कवि कहता है कि चेतक अपनी वीरता का परिचय अपनी चाल से दिखाता था। वह युद्ध के समय भयानक भालों और तलवारों के बीच निडर होकर नहरों, नालों आदि को पार करता हुआ तीव्र चाल से दौड़ जाता था। छात्र ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न, चेतक युद्ध में किन किन स्थानों पर जाता था? छात्र समझाएंगे, व्याख्या बताएंगे। कवि कहता है कि युद्ध के क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां चेतक नहीं गया हो और शत्रुओं पर प्रहार नहीं किया हो। छात्र ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न, चेतक किसके समान शत्रुओं पर टूट पड़ता था? छात्र समझाएंगे, व्याख्या बताएंगे। कवि कहता है कि चेतक बड़ी नदी की तरह लहराता हुआ आता था तो ऐसा लगता था कि वह गया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद बादल के समान शत्रु सेना पर टूट पड़ता था। छात्र ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न, चेतक के टापों से कौन घायल हो जाता था? छात्र समझाएंगे, व्याख्या बताएंगे। कवि कहता है कि घोड़े के टापों से शत्रु घायल हो जाते थे, दुश्मनों के हाथों से भाले व तलवार गिर जाते थे और उसकी वीरता को देखकर दुश्मन दंग रह जाते थे। बोधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, चेतक किसके इशारे पर मुड़ जाता था? दूसरा प्रश्न, चेतक के टापों का दुश्मन पर क्या असर होता था? तीसरा, चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? संपटकार। छात्राध्यापक छात्रों से काठिन निवारण अर्थात कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में उतारने को कहेंगे। निरीक्षणकार, जब छात्र संपटकार उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्त प्रश्न में पहला प्रश्न, चेतक को कभी कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे, क्यों? नंबर 2, क्या देखकर बैरी समाज दंग रह गया? नंबर 3, चेतक किस तरह की चाल से निराला दिखाई पड़ता था? गृहकार, चेतक की वीरता के विषय में संक्षेप में लिखकर लाना है। नीचे हताचा पर्यवेक्षक, फिर हताचा छात्राध्यापक। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप हिंदी के सैकड़ों लेसन प्लान देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।